हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं मध्यकालीन इतिहास से। ठीक, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यह मेरी दूसरी वीडियो है। ठीक, इससे पहले मैंने एक वीडियो और बना दिया है, तो उसे भी देख लेना। और यह मध्यकालीन इतिहास की सीरीज इसी प्रकार आगे बढ़ती रहेगी और मैं सिर्फ कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यह सीरीज आपके लिए देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले मैंने एक प्राचीन इतिहास की सीरीज और बनाई है जिसमें 14 वीडियो हैं। तो वो सीरीज आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो प्ले लिस्ट में जाकर एक बार देख लेना, क्योंकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन इस प्रकार करवाए हैं जैसे आपके नोट्स हों। ठीक, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी में से प्रिपरेशन कर लीजिए और आपका एग्जाम में मध्यकालीन इतिहास या प्राचीन काल इतिहास में से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बात करते हैं तुगलक वंश की। ठीक, तो आपको पता होगा, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, तो मैंने गुलाम वंश और खिलजी वंश करा दिया था। ठीक, तो बात हो रही है दिल्ली सल्तनत काल की। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंश थे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक, तो गुलाम वंश और खिलजी वंश मैंने करा दिया था। अब बढ़ते हैं तीसरा तुगलक वंश। तो बात की जाए इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। इसे ध्यान रखना, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट, नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन था? ठीक, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, इसे भी ध्यान रखना, इसने तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। ठीक, तो तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट, ऐसा शासक कौन था जिसकी मृत्यु लकड़ी के महल में दबकर हुई थी? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ऐसा शासक जिसकी मृत्यु लकड़ी के महल में दबकर हुई थी वो था गयासुद्दीन तुगलक। और बात की जाए ये लकड़ी का महल बनवाया किसने था, तो वो बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसे भी ध्यान रखना। ठीक, और इससे पहले गुलाम वंश में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी घोड़े से गिरकर चौगान खेलते वक्त। ठीक, नेक्स्ट, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक, तो बात की जाए मोरक्को, यह है अफ्रीका में है। ठीक, तो वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक, इब्न बतूता, इसे ध्यान रखना, जो इब्न बतूता था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और बात की जाए दोस्तों, इब्न बतूता की एक पुस्तक और है, इसे भी ध्यान रखना, वो है रेहेला। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। ठीक, इसे भी ध्यान रखना, जो इब्न बतूता था यह मोरक्को यात्री था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी नियुक्त किया था दिल्ली का। ठीक, और इसकी जो पुस्तक थी वो थी रेहेला। ठीक, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। ठीक, इसे भी ध्यान रखना। ठीक, ये दिल्ली राजधानी थी, उसे चेंज करके इसने देवगिरी में चेंज कर दिया और उसका नाम क्या रख दिया? दौलताबाद। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि दौलताबाद राजधानी किसने बनाई? ठीक, तो वो बनाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट, यह सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। ठीक, तो दोस्तों इसे भी ध्यान रखना, जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये दिल्ली जो सल्तनत काल में जितने भी सुल्तान थे उन सब में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और विद्वान था। और बात की जाए जो सबसे कम पढ़ा लिखा था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, खिलजी वंश का, वो अनपढ़ था। और दोस्तों ये जो था मोहम्मद बिन तुगलक, इसे पागल और रक्त पिपासु और सौपनशील भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी सनक भरी योजनाएं थी और क्रूर था ये एक तरह से। ठीक, तो इसलिए इसे पागल भी कहा गया, इसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, दक्षिण में स्थित विजयनगर की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये जो विजयनगर की जो स्थापना हुई थी दक्षिण में, तो यह तुगलक वंश के समय में हुई थी। ठीक, इसे भी ध्यान रखना। तो ये स्थापना करी थी, दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट, वह सुल्तान कौन था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? ठीक, तो वो था फिरोज तुगलक। ठीक, तो इसे भी ध्यान रखना, जो 2 बार जो राज्याभिषेक हुआ था वो फिरोज तुगलक का हुआ था। ठीक, एक बार इसका जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तब हुआ था, और इससे पहले यह कहीं और का भी राजा था, वहाँ पर भी इसका राज्याभिषेक हुआ था। तो दोस्तों इसकी एक आत्मकथा है, इसे भी ध्यान रखना, यानी इसकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक, तो वो है फतुहात ए फिरोज शाही। तो इसे ध्यान रखना, फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? फिरोज तुगलक की। नेक्स्ट,
जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद नगरों की स्थापना किसने की? तो दोस्तों वो फिरोज तुगलक ने ही की थी। ठीक, और इसने टोटल 300 नगर बनवाए थे। ठीक, और सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण भी इसी ने करवाया था। बात की जाए सबसे पहले नहर का निर्माण किसने करवाया, वो करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक, और बात की जाए सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने करवाया, वो करवाया है फिरोज तुगलक ने। ठीक, बात की जाए कितनी नहर, तो वो 5 नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक, और दोस्तों इसे भी ध्यान रखना, फिरोज तुगलक ने एक नया कर भी स्टार्ट किया था, वो कर था सिंचाई कर। ठीक, सिंचाई कर, इसे भी ध्यान रखना। यह उपज का 1/10 भाग था। नेक्स्ट, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक, तो वो था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। और बात की जाए दोस्तों, इस वंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा अवधि तक शासन किया था। मतलब सबसे ज़्यादा टाइम तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत काल में वो तुगलक वंश ही था। ठीक, और बात की जाए दोस्तों सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था, वो था खिलजी वंश। इन्हें भी ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों सैयद वंश की, जिसका टाइम पीरियड था 1414 से 1451 ईस्वी तक। बात की जाए सैयद वंश का संस्थापक कौन था, वो था खिज्र खां। इसे ध्यान रखना, खिज्र खां। और बात की जाए दोस्तों इसकी एक उपाधि थी, वो थी रैयत ए आला। ठीक, तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसने जो उपाधि धारण की थी वो थी रैयत ए आला। ठीक, और दोस्तों बात की जाए कि ये खिज्र खां कौन था, तो यह तैमूर लंग का सेनापति था। ठीक, जब तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक, जब वो दिल्ली की गद्दी पर था तो तैमूर लंग ने आक्रमण किया था दिल्ली पर और दिल्ली को जीत लिया था। तो लेकिन दिल्ली से तैमूर लंग तो चला गया था और अपने सेनापति को छोड़ गया था, जिसने सैयद वंश की स्थापना की थी, जो था खिज्र खां। ठीक, तो यह खिज्र खां जो था वह तैमूर लंग का सेनापति ही था। ठीक, और दोस्तों ये तैमूर लंग, तो इसका नाम ये कैसे पड़ा? ठीक, तो लंग का मतलब होता है लंगड़ा एक तरह से। ठीक, तो तैमूर लंग जो था यह लंगड़ा शासक था, इसे भी ध्यान रखना। खिज्र खान ने एक खुतबा पढ़वाया था। ठीक, एक खुतबा पढ़वाया था। खुतबा कहते हैं जैसे जब जुम्मे की नमाज होती है तो उसके बाद जो नाम लिया जाता है। ठीक, तो वो खुतबा किसका पढ़वाया था? ठीक, तो वो पढ़वाया था तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख के नाम का। ठीक, इसे भी ध्यान रखना, जो खिज्र खान ने खुतबा पढ़वाया था वह अपने नाम का नहीं पढ़वाया था, वह पढ़वाया था तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख के नाम का। ठीक, खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक, तो इसके पुत्र ने शाह की उपाधि धारण की। ठीक, तो इसका नाम बन गया इस प्रकार मुबारक शाह। ठीक, तो बात की जाए दोस्तों मुबारकाबाद नगर की स्थापना किसने की, तो वो की थी मुबारक शाह ने ही। ठीक, नेक्स्ट, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक, तो वो था अलाउद्दीन आलम शाह। इसे भी ध्यान रखना, सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। और दोस्तों बात की जाए मुबारक शाह जो था उसका एक दरबारी कवि था, इसे भी ध्यान रखना, वो था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और इसकी एक पुस्तक भी है, उसे भी ध्यान रखना, इसकी पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही। ठीक, तारीख ए मुबारक शाही। अब बात करते हैं दोस्तों लोधी वंश की। ठीक, तो इसका टाइम पीरियड था 1451 से 1526 ईस्वी तक। और बात की जाए इसका संस्थापक कौन था, तो वो था बहलोल लोधी। ठीक, बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है, इसे भी ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो आगरा शहर है उसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने ही की थी। ठीक, सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक, और सिकंदर लोदी ने आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, इसे भी ध्यान रखना, तो आगरा को राजधानी किसने बनाया था? वो सिकंदर लोदी ने बनाया था। ठीक, और आगरा का स्थापना भी इसी ने ही की थी। ठीक, और बात की जाए दोस्तों जो सिकंदर लोदी था इसके बचपन का नाम निजाम खां था। ठीक, निजाम खां, और यह बहलोल लोदी का ही पुत्र था। तो बचपन का नाम निजाम खां था और निजाम खां जो था वह बहलोल लोदी का ही पुत्र था, जो बड़ा होकर सिकंदर लोदी बना, मतलब इसका नाम पड़ा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट, भूमि नापने के लिए पैमाने का प्रचलन किसने शुरू किया? ठीक, तो वो क्या था? सिकंदर लोदी ने। ठीक, और इस पैमाने का क्या नाम रखा गया था? तो इस पैमाने का नाम रखा गया था गजे सिकंदरी। ठीक, गजे सिकंदरी, और यह एक बांस का बना हुआ था। ठीक, ये बांस का डंडे की तरह था। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई? ठीक, तो वो हुई थी 1517 ईस्वी को। ठीक, और बात की जाए कैसे, मतलब गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक,
नेक्स्ट, कबीर विवाद किस सुल्तान से हुआ था। ठीक, तो दोस्तों सिकंदर लोदी के टाइम ही कबीर विवाद हुआ था, मतलब सिकंदर लोदी और कबीर दास जी जो थे, ठीक, तो उनके बीच में विवाद हो गया था। तो यहाँ तक कि सिकंदर लोदी ने तो उन्हें मृत्यु दंड भी देने का फैसला कर लिया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। ठीक, तो जो सिकंदर लोदी का जो पुत्र था वह गद्दी पर बैठा, वो भी कौन सी उपाधि से, इब्राहिम शाह की उपाधि से। ठीक, और वो आगरा के सिंहासन पर बैठा क्योंकि आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने ही की थी और इसे ही अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और बात की जाए किन किन के बीच, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने भेजा था। ठीक, तो वो जो निमंत्रण भेजा था, मतलब वो भेजा था आलम खां ने। बात की जाए आलम खां कौन था, वो था इब्राहिम लोदी का चाचा, और एक और था दौलत खान लोदी। ठीक, वो था पंजाब का शासक, उसने भी निमंत्रण मतलब उकसाया था बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए। और बात की जाए दौलत खान जो था, यह इब्राहिम लोदी का भाई ही था। तो दोस्तों यही थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मैं इसी प्रकार यह सीरीज करवाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।